जन्नत के हवाई जहाज़ों में सोने की कुर्सियां होंगी। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किस्म है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जब जन्नती अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनका इस्तकबाल किया जाएगा और उनके लिए परों वाली ऊंटनियां लाई जाएंगी जिन पर सोने के कुजावे होंगे। उनकी जूतियों के तस्मे नूर से चमक रहे होंगे। या ऊंटनियां एक एक कदम इस कदर दूर रखती हैं जहां तक इंसान की निगाह जा सकती है। जन्नती एक दरख्त के पास पहुंचेंगे जिसके नीचे से दो नहरें बहती होंगी। एक नहर का पानी ये पिएंगे जिससे उनके पीठ के तमाम फुजलात और मैल कुचैल धुल जाएंगे। दूसरी नही से ये गसल करेंगे, फिर हमेशा तक उनके बदन मैले न होंगे, उनके बाल परागंदा न होंगे और उनके जिस्म और चेहरे बारोनक रहेंगे। अब ये जन्नत के दरवाजों पर आएंगे, वो देखेंगे एक कुंडा सुर्ख याकूत का है जो सोने की तख्ती पर आविजा है। ये उसे हिलाएंगे तो एक अजीब सुरीली और मौसीकी की सदा पैदा होगी। उसे सुनते ही हर हूर जान लेगी कि उसके खावंद आ गए। ये दारोगा को हुक्म करेगी कि जाओ दरवाजा खोलो। वो दरवाजा खोल देगा। ये अंदर कदम रखते ही उस दारोगा की नूरानी शक्ल देखकर सजदे में गिर जाएगा, लेकिन वो उसे रोक लेगा और कहेगा कि अपना सर उठा कि मैं तो तेरा मातहत हूँ, और उसे अपने साथ ले चलेगा। जब ये उस दर याकूत के खेमे के पास पहुंचेगा जहाँ उसकी हूर है, वो बेताब दौड़ के खेमे से बाहर आ जाएगी और बगल गिर होकर कहेगी कि तुम मेरे महबूब हो और मैं तुम्हारी चाहने वाली हूँ। मैं यहाँ हमेशा रहने वाली हूँ, मरूंगी नहीं। मैं नेमतों वाली हूँ, फक्र व मोहताजी से दूर हूँ। मैं आपसे हमेशा राजी खुश रहूंगी। मैं कभी नाराज नहीं होंगी। मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहने वाली हूँ। मैं कभी इधर उधर नहीं होंगी, न नाराज रहने वाली हूँ। कभी इधर उधर फिरूंगी नहीं। फिर ये घर में जाएगा जिसकी छत फर्श से 1,00,000 हाथ बुलंद होगी। उसकी कुल दीवारें किस्म किस्म के और रंग बरंग मोतियों की होंगी। उस घर में 70 तख्त होंगे और हर तख्त पर 70 जोड़े होंगे और उन सब हलों के नीचे से उनकी पिंडली का गूदा नजर आता होगा। उनके एक जमा का अंदाज एक पूरी रात का होगा। उनके बागों और मकानों के नीचे नहरें बह रही होंगी जिनका पानी कभी बदबूदार नहीं होता। साफ शिफाफ मोती जैसा पानी है। और दूध की नहरें होंगी जिसका मजा कभी नहीं बदलता, जो दूध किसी जानवर के थनों से नहीं निकलता। और शराब की नहरें होंगी जो नहायत लजीज होंगे और किस्म किस्म के मीवों से लदे हुए दरख्त चारों तरफ होंगे जिनका फल उनकी तरफ झुका हुआ होगा। ये उसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर ये बैठे बैठे फल तोड़ना चाहें तो शाखें झुक जाएंगी और ये तोड़ लेंगे। अगर ये लेटे लेटे फल लेना चाहें तो शाखें और झुक जाएंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी जिसका तर्जमा ये है कि उन जन्नती दरख्तों के साए उन पर झुके हुए होंगे और उसके मीवे बुहित करीब कर दिए जाएंगे। ये खाना खाने की ख्वाहिश करेंगे तो सफेद रंग या सब्ज रंग के परिंद उनके पास आकर अपना पर ऊंचा कर देंगे। ये जिस किस्म का उसके पहलू का गोश्त चाहेंगे खाएंगे। फिर वो जिंदा का जिंदा जैसा था वैसा ही होकर उड़ जाएगा। फरिश्ते उनके पास आएंगे, सलाम करेंगे और कहेंगे कि ये जन्नतें हैं जिनके तुम अपने अमाल के बाइस वारिस बनाए गए हो। अगर किसी हूर का एक बाल जमीन पर आ जाए तो वो अपनी चमक से और अपनी स्याही से नूर को रोशन कर दे और स्याही नुमायां रह जाए।